मैं आप सभी का जो हमें YouTube और Facebook के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आइए हम आज की आराधना परमेश्वर के वचन को पढ़कर शुरू करें। भजन संहिता 147 उसका 5 पद से 11 पद। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेंह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं प्रभु। और सर्वप्रथम प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर प्रभु, हम अंधकार में थे, परंतु परमेश्वर आपने अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाया और प्रभु हमें अपनी ज्योति में लेकर आए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने प्रभु हमसे प्रेम किया और प्रभु हम पाप की दलदल में थे, प्रभु आपने हमें निकाला और हमें बचाया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह की आपने कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर आज के इस दिन के लिए प्रभु, जब हम आपके लोग आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित है। प्रभु आप हमें से हर एक को तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें, हमारे हृदय को तैयार करें परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके प्रभु जी। इसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु हम में से हर एक के संग साथ। और प्रभु जब हम आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति करते प्रभु, आपकी उपस्थिति को हम अपने अंदर में महसूस कर सके प्रभु। और परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप हम में से प्रत्येक के संग साथ हो प्रभु। और जो कुछ भी हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, इन सब में आपके नाम को महिमा मिले प्रभु और आपके नाम को आदर मिले प्यारे परमेश्वर। प्रभु इस पूरी आराधना सभा को प्रभु गीतों का गाया जाना, प्रभु अनाउंसमेंट का दिया जाना, वचन का प्रचार किया जाना, सुना जाना, सब कुछ पिताजी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। और सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए विनती प्राप्त अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हरदम है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हरदम है। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार
कर उसके नाम को धन्य कहें। आइए हम परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। है विश्वास मेरा, है विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। है विश्वास मेरा, उसके
पाक वचन तेरा, कि मैं पिता तुझको और जानूं, और मैं कहूँ तुझसे धन्यवाद। तेरी हजूरी में मैं चलना चाहूँ, सिखा हमें पाक वचन तेरा, कि मैं पिता तुझको और जानूं, और मैं कहूँ तुझसे धन्यवाद। धन्यवाद तेरा तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरा जो तू साथ मेरे रहे, धन्यवाद तेरा जो तू साथ मेरे चले, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, मेरे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, मेरे यीशु मेरे खुदा, मेरे यीशु मेरे खुदा। आइए हम खुदावन को धन्यवाद दें हर एक उस छोटी से छोटी बात के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। खुदावन का धन्यवाद करना भला, उसकी करुणा बड़ी है। हालेलुया। मेरा ख्याल जो तू हरदम रखे, अपने वचन से हमें संभाले। मेरा ख्याल जो तू हरदम रखे, अपने वचन से हमें संभाले। स्वर्गीय पिता से हमें मिलाया, कि यीशु
आप सभी को जय मसीह की। ये समय हो कलीसियाई सूचनाओं का। प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का होता है। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट है BBCF सोनी अघार सत्संग दिल्ली। आप आराधना का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना के लिए मिलते हैं। अगले महीने के अंतिम शनिवार को भी अपना समय परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में बिताएं। हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। हमने अभी गिनती की पुस्तक को समाप्त किया। हम व्यवस्था विवरण पर आए हैं। कृपया परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ते रहें। आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से अपना दान और दशमांश दे सकते हैं। सामने स्क्रीन पर हमारे चर्च की बैंक डिटेल्स हैं। आप उसके माध्यम से अपना भेंट हमें अर्पण कर सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप सभी को जय मसीह की। आज की कहानी है यीशु द्वारा लकवे के रोगी को चंगा करना। यीशु कफरनहूम नगर में था। सारे नगर और गलील के फरीसी और व्यवस्था के शिक्षक उसे सुनने के लिए आए हुए थे। जिस घर में यीशु था वह खचाखच भरा हुआ था। 4 लोग एक लकवे के रोगी को यीशु के पास चंगाई के लिए लाए, लेकिन घर में भीड़ होने के कारण यीशु तक नहीं पहुंच पाए। तब वह छत की मिट्टी को हटाने लगे ताकि वह यीशु तक पहुंच सकें। तब उन्होंने लकवे के रोगी को एक चटाई पर रखकर नीचे उतार दिया। जब यीशु ने उन मनुष्यों के विश्वास को देखा तो लकवे के रोगी से कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। कुछ व्यवस्था के शिक्षक यह सुनकर सोचने लगे कि यह मनुष्य परमेश्वर की निंदा करता है। केवल परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनके मन के विचार जानकर उनसे पूछा, क्या सही है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने आगे कहा, इससे कि तुम जान लो कि मुझे पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह मनुष्य तुरंत खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर परमेश्वर की स्तुति करता हुआ अपने घर चला गया। सब लोग चकित होकर परमेश्वर की आराधना करने लगे। वे एक दूसरे से कहने लगे, आज हमने अद्भुत बातें देखी हैं। तो बच्चों, इस घटना से हम ये सीखते हैं कि यीशु को पृथ्वी पर मनुष्य के पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। इसलिए हमें यीशु के पास आना है और उस पर विश्वास करना है। आज की कहानी यही थी। धन्यवाद। इस समय में हम हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेके चलेंगे और कहेंगे, जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया करें। खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम आपके सम्मुख आते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम धन्यवादी हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें बचाया है और हमें अपने विश्वास में प्रभु जी आप लेकर आए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी हम धन्यवादी हैं, खास तौर आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके साथ के लिए प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अभी तक हम सभी भाई बहनों को जो आप पर भरोसा रखते हैं, जो आप पर विश्वास रखते हैं, उन सभी को प्रभु जी आपने बचाए रखा है और सुरक्षित रखा है। इसके लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवादी हैं आज की सभा के लिए कि वह फिर से प्रभु इस सभा के माध्यम से हम आपके सम्मुख आ पा रहे हैं। इसके लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं जो भी वीडियो के माध्यम से प्रभु हम अपने घरों में रहकर आपकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु जी हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता करें कि हम इस माध्यम से भी आपको स्तुति और महिमापूर्ण हृदय के साथ देने वाले बने। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप दया करें। और धन्यवादी हैं कि जो हम हफ्ते के बीच में आपके भवन में और आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आपके वचन को मनन करने के लिए मिल पाते हैं। इसके लिए भी प्रभु जी हम धन्यवादी हैं। खासकर हम धन्यवादी हैं प्रभु जी कि हम इस दौरान लोगों की सहायता कर पा रहे हैं, कोविड-19 में लोगों की मदद कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं उन तमाम बातों के लिए जो आपने हमारे साथ की हैं। धन्यवादी हैं आपने हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में आपने हमें संभाला और हम पे दया करी। इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं कि जितने भी
लोग प्रभु जी आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं, उन सभी को आपने एक मौका दिया कि इस समय में भी वो आपकी महिमा और स्तुति कर पाएँ। इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु जी भाई प्रतीक के जीवन के लिए कि आपने उसकी सहायता करी, आपने उसकी मदद करी प्रभु, की जो भी कार्य उसके जीवन में थे प्रभु आपने से पूरा किया। इसके लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं भाई शशांक के जीवन के लिए कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी परंतु आपने उन्हें छुआ, पूर्ण चंगाई दी। इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु जी पीयूष के जीवन के लिए कि आपने उसके जीवन में एक नए वर्ष को जोड़ा। इसके लिए हम धन्यवादी हैं और हम प्रार्थना करते हैं आने वाले उसके वर्षों के लिए प्रभु, कि हम चाहते हैं आप अपनी समझ और बुद्धि उसे दें ताकि प्रभु अपनी पढ़ाइयों में और अपने कार्यों में प्रभु जी वो आगे बढ़ चढ़ के आपकी महिमा कर सके। मैं विनती करता हूँ प्रभु आप उस पर दया करें, अनुग्रह करें। उसके जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि आप उसे चलाएँ, आप उसके साथ हों और हर एक मार्ग में जिस कार्य को वो करता है आपकी महिमा के लिए और आपकी प्रशंसा के लिए हो। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार पिता परमेश्वर हम खुशी बहन के लिए, उसकी मम्मी के लिए प्रभु, जो काफ़ी लंबे समय से बीमार हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें छुएं और पूर्णतः रूप से उन्हें स्वस्थ करें। प्रभु हम चाहते हैं कि आप उनकी सुधि लें। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु आप दया करें और जो भी समस्याएं इस समय उनके शारीरिक रूप से उन्हें झेलनी पड़ रही है प्रभु, उन सभी के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें स्वस्थ करें। प्रार्थना करते हैं प्रतीक के परिवार के लिए भी प्रभु, आप उन्हें भी इस समस्याओं से इस कोविड के दौरान प्रभु आप उन्हें बचाएं, उन सभी को प्रभु आप संभालें। विनती करते हैं परमेश्वर बहन संगीता के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके प्रभु जी उस आशीष के लिए जो आप उसे देने जा रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उसे सुरक्षित रखें जबकि समय निकट है, आप संभालें। हर एक ज़रूरतें पिता परमेश्वर आप उन दोनों के जीवन में प्रभु आप पूरा करें। और प्रभु हम ये सभी चीज़ें जब देखें तो प्रभु आपको महिमा और आदर दें। आपकी स्तुति इनके जीवनों से हमारे जीवनों से हो, जिससे प्रभु आपको आदर मिले। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर आप दया करें, सहायता करें। प्रार्थना करते हैं भाई संतोष के लिए, प्रार्थना करते हैं जबकि उनके प्रभु जी चेहरे पर सूजन प्रभु जी हो गई है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें स्वस्थ करें। और हम नहीं जानते कि किस कारण ऐसा हुआ, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब हम आपकी ओर अपनी निगाहों को लगाते हैं प्रभु, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं तो आप सुनते हैं और आमीन में उत्तर देते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें छुएं और चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार खुशी के घर में भी शांति रहे प्रभु। जो भी समस्याएं किसी कारणवश उसके जीवन में आती हैं, प्रार्थना करते प्रभु आप उन्हें समझ दें ताकि वो समझदारी के साथ और आपके प्रेम में, आपकी शांति में प्रभु अपने जीवन को निर्वाह करने वाले बने। प्रार्थना करते इसी प्रकार धन्यवादी हैं भाई आकाश के लिए कि वो हमारे साथ इस समय को बिता पाए, और जबकि अब फिर दोबारा से वो अपने उसी क्षेत्र में जाते हैं तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनके संग हो, उनकी सहायता करें। पूरे वर्ष में प्रभु वो आपकी स्तुति और महिमा करने वाले बने। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं बहन उषा के परिवार के लिए, भाई संतोष के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, जबकि वो भी प्रभु जी इस समय गांव में हैं। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं जिस कार्य के लिए भी वहाँ वो गए हैं वो कार्य उनका सफल हो, और होने दे प्रभु वो सही सलामती से हमारे बीच वापस हमारे परिवार में मिल सकें, जिससे आपको महिमा और आदर दे सकें। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार हम बहन नीतू के लिए, जबकि वो भी प्रभु जी वापस आती हैं तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनकी सहायता करें, मार्ग में उनकी मदद करें ताकि वो सही सलामती से हमारे बीच पहुंच सकें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी ज़रूरतें हैं इनके जीवनों में प्रभु आप उन्हें पूरा करें और हाँ और आमीन में उत्तर दें। प्रार्थना करते हैं हमारी चर्च के लोगों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, प्रार्थना करते हैं आप उनकी सहायता करें ताकि एक अच्छी नौकरी उन्हें मिल सके ताकि अपने घर का पालन पोषण वो कर सकें। प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए और जो एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं प्रभु उनके लिए, जो एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि होंदे प्रभु आप उनकी सबकी सहायता करें कि किस प्रकार से प्रभु वो अपने आगे के समय को प्रभु निर्वाह कर सकें। मैं आपसे विनती करता हूँ सभी बातों से प्रभु आपको महिमा और आदर मिले। धन्यवादी हैं आज के इस दिन के लिए, इस सभा के लिए। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके साथ संगति कर पा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद करते हैं तमाम प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख रखते हुए। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी प्रभु की प्रार्थना में चलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए,
आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। इस समय में हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और मेरे साथ निकाल लें फिलिप्पियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 19 पद से लेकर 26 पद तक। फिलिप्पियों की पत्री पहला अध्याय 19 पद से लेकर 26 पद तक। परमेश्वर के जीवित वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, और पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसीलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंत यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा फिलिप्पियों की पत्री से। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें। मैं आपसे विनती करता हूं, हम सुनने वालों पर आपकी दया हो, ताकि प्रभु हम आपके विश्वास में, आपके वचन में आगे बढ़ें। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु जी, हम सभी की आप सहायता करें, आज की सभा को आप आशीषित करें, और जो भी इस वचन को सुनता है प्रभु, उस सुनने के माध्यम से प्रभु जी हम आपकी आशीष को पाने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया करें और हम सभी से आप इस माध्यम से बातचीत करें। आगे के पूरे समय को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु, हमारा ध्यान इधर उधर ना हो, परंतु प्रभु जी हमारा ध्यान आपके वचन की ओर हो, जो हमें सामर्थ देता है, जो हमें पवित्रताई में चलने में हमारी मदद करता है। मैं विनती करता हूँ प्रभु, आप सहायता करें, मदद करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम फिलिप्पियों की पत्री की ओर आ गए। पिछली बार हमने भजन से देखा था, लेकिन इस बार हम फिर से फिलिप्पियों की पत्री उसके 1 अध्याय 19 से 26 पद को देखेंगे। और इस पूरे खंड का जो हमने पढ़ा 19 से 26, इसका जो शीर्षक है वो है कि हमारा जीवन मसीह यीशु के लिए हो। हमारा जीवन मसीह यीशु के लिए हो। इसमें हम 3 बातों को देखेंगे 19 से 26 पद के अंतराल। पहली बात जो हम देखेंगे 19 से 20 पद में कि अपनी देह से मसीह की बड़ाई करें, अपनी देह से मसीह की बड़ाई करें। दूसरी बात, मसीह के लिए अपने जीवन को जिएं 21 और 22 में। और तीसरी बात 23 से 26 में कि मसीह में एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, मसीह में एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। तो इन तीनों बातों को आज हम इस खंड में 19 से 26 पद के बीच में क्या करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से पौलुस यहाँ पर फिलिप्पियों के लोगों को समझाता है और परमेश्वर का वचन हमें किस बात के लिए प्रेरित करता है। तो इससे पहले हमने सुसमाचार क्यों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है इसके बारे में जाना था इसी फिलिप्पियों के पत्री से। और अब पौलुस यहाँ पर अपने जीवन में एक सर्वोत्तम चुनाव के बारे में विश्वासियों को समझाता है। वो दूसरों के सामने अपने स्वयं का उदाहरण, जैसा वो खुद जीवन जी रहा था, उसका उदाहरण दूसरे विश्वासियों के सामने प्रस्तुत करता है। जबकि वो कैद में है, वो बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सही सोचें, ताकि हम सही चुनें, ताकि हम सही जिएं। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस तरीके से अपने जीवन में सर्वोत्तम चुनाव करें। पौलुस यहाँ अपने विश्वास और अपने भरोसे को और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है,
ताकि वो उसकी सेवा के लिए और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जी सके और दूसरे इस माध्यम से आगे बढ़ सकें। जो इसको सुनते हैं, जो सीखते हैं, वो भी क्या बढ़ें, परमेश्वर में आगे बढ़ें। तो आइए पहली बात देखते हैं कि पौलुस किस तरह से फिलिप्पियों की कलीसिया को और हमें आज जो हम विश्वासी हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उनको किस प्रकार से मसीह में बढ़ने में सहायता करता है। तो पहली बात 19 से और 20 पद में हम देखेंगे, अपनी देह से मसीह की बड़ाई करें। अपनी देह के द्वारा से मसीह की बड़ाई करें। पौलुस यहाँ पर अपने जीवन के उद्देश्य को सबके सामने रख देता है, सब विश्वासियों के सामने अपने जीवन के उद्देश्य को रख देता है। वो किस लिए जीवित है और वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, इस बात को क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है सबके सामने। जबकि हमें नहीं भूलना है कि पौलुस जेल में है और किसी भी घड़ी उसको कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी यही मनसा है कि चाहे वो जीवित रहे या मर जाए, उसकी देह के द्वारा से मसीह को आदर मिलता रहे, परमेश्वर को आदर और सम्मान मिलता रहे, जैसा वो पहले से ही करता चला आ रहा है। जब से वो बचाया गया है तब से वो इसी बात को करता आ रहा है कि उसके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हर एक परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह को आदर दे, परमेश्वर को महिमा दे। क्योंकि पौलुस परमेश्वर के कार्य के लिए अपने जीवन को क्या कर रहा था, जी रहा था। पद 19 और जब पद 18 के जो पद 19 है वो पद 18 के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम पद 19 को देखते हैं जिसकी शुरुआत यहाँ पर होती है क्योंकि के साथ पौलुस क्या करता है, अपने इस पद की शुरुआत को करता है। जिसका मतलब यह है कि पद 18 और पद 19 दोनों एक साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। यदि हम पद 18 में देखें, वहाँ हमने सीखा था कि चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से, चाहे जैसे भी, पर मसीह की कथा क्या कर रही है, सुनाई जाती है। और पौलुस इस बात से आनंदित है, चाहे उसके लिए कलेश भी क्यों ना उत्पन्न हो, लेकिन वो इस बात से आनंदित है कि हर एक परिस्थिति में, हर एक तरह से परमेश्वर का सुसमाचार जो बहुत ही जरूरी है, वो क्या जा रहा है, सुनाया जा रहा है। वो इस बात से आनंदित है कि परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंच रहा है। पौलुस के जीवन में दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो पौलुस के जीवन में सुसमाचार के कारण से उसको आनंदित करती है, उसके जीवन में आनंद को लेकर आती है। पद 18 और पद 19 के अनुसार यदि हम पद 19 को पढ़ें तो वहाँ कहता है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनिधि के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। तो दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो पौलुस के जीवन में आनंद को लेकर आती है परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति। पहली जो बात उसके जीवन में आनंद को लेकर आती है वो ये है क्योंकि सुसमाचार के द्वारा से लोगों के जीवन को बचाया जा रहा है, जैसा हमारा जीवन भी बचाया गया। सबसे पहली बात उसके जीवन में से आनंद को लेकर आती है कि सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाया जा रहा है, दूसरों को सुनाया जा रहा है, जो हमारे जीवनों को क्या करता है, पाप से निकालकर पवित्रता की ओर लेके चलता है। और दूसरी बात जो है वो है जिससे पौलुस को आनंदित करती है, वो है पौलुस का उद्धार भी इसी प्रतिफल के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा वो पद 19 में कहता है, जैसा हमने पढ़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल जो होगा वो मेरा उद्धार होगा। तो वो निश्चित है। हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने में लज्जाते होंगे, लेकिन यदि हम पौलुस के जीवन को देखें, अभी वो कैद में है लेकिन उसके बावजूद भी सुसमाचार के लिए लज्जित नहीं है। वो आनंदित है कि लोगों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। लेकिन हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो सुसमाचार सुनाने से लज्जित होते होंगे, जो लज्जाते होंगे, जो शर्म करते होंगे। लेकिन पौलुस लज्जित नहीं होता था क्योंकि वो उसका प्रतिफल जानता था। वो जानता था कि यह सुसमाचार का जो प्रतिफल है वो क्या है उसके जीवन में, कि उसका उद्धार जो है, पौलुस इस बात को जानता था कि उसका जो उद्धार है, जो परमेश्वर की ओर से उसको मिला है, वो निश्चित है। वो मसीह से प्रेम करता था, वो मसीह का आदर करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता था, इसीलिए वो सुसमाचार सुनाने के लिए आनंदित रहता था। पौलुस के जीवन को देखें,
उसको पता था कि किसी भी दिन पहरेदार या सिपाही उसको मरवा सकते हैं, जेल खाने से निकालकर सिंहों की माद में डाल सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे उसका जीवन खत्म हो जाए। परंतु पौलुस इस बात की चिंता नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि फिलिप्पियों की कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा और मसीह यीशु की आत्मा के द्वारा से इसका जो प्रतिफल होगा, जिस कार्य के लिए वो बंदी गृह में है, जिस कार्य को वो कर रहा है या जिस कार्य को कलीसिया कर रही है, उसका जो प्रतिफल है वो उसका उद्धार होगा। और वो निश्चित है कि परमेश्वर उसे निराश होने नहीं देगा। इसीलिए वो क्या है, आनंदित है। और वो फिलिप्पियों की कलीसिया को इस बात को समझाता है। तो क्या हम प्रार्थना और मसीह की आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जैसा पौलुस जी रहा था? फिलिप्पियों की कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा और मसीह की आत्मा के दान के द्वारा उसका जो उद्धार था वो निश्चित था। तो क्या हम प्रार्थनाओं में और मसीह की आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं? क्या हम पौलुस के समान सुसमाचार सुनाने के लिए आनंदित रहते हैं? क्या हमारे जीवन में वो आनंद है जो पौलुस के जीवन में था? जबकि पौलुस भी उसी परमेश्वर की आराधना करता है जिस परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं, जिसके द्वारा से हम बचाए गए हैं। क्या इसके लिए हम आनंदित हैं? क्या हमारे जीवन में सुसमाचार आनंद लेकर आता है? हमें इस बात को देखना है। जैसा हमने पिछले रविवार को देखा था कि क्यों सुसमाचार हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसी प्रकार से आज पौलुस के जीवन से हम देखते हैं कि क्या हमारे जीवन में सुसमाचार सुनाने के लिए हम आनंदित रहते हैं? क्या ये हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है, जिसके द्वारा से हम बचाए भी गए हैं? हमें ये सोचना है कि हम किस में अपने प्रतिफल को ढूंढते हैं, मसीह में, परमेश्वर में, या फिर संसार की वस्तुओं में? हमारा प्रतिफल कहाँ छुपा है, परमेश्वर में या फिर संसार की वस्तुओं में? इस बात को हमें देखना है। पौलुस का जो प्रतिफल था वो परमेश्वर के उद्धार में छुपा था, परमेश्वर की राह में छुपा था, इसलिए वो आनंदित था, इसलिए वो इस परिस्थिति में रहते हुए भी आनंदित था। तो लेकिन हमारा प्रतिफल किस में छुपा है, परमेश्वर में या फिर संसार की वस्तुओं में? इस बात को हमें अपने जीवन में जांचना है। पद 20 में पौलुस कहता है कि मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहती है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या फिर मर जाऊं। पौलुस अपने जीवित रहने या मर जाने को महत्व नहीं देता है, वरन उसके लिए यह जरूरी है कि उसके देह के द्वारा से मसीह की बढ़ाई सदा उसके जीवन में होती रहे, चाहे वो रहे चाहे वो ना रहे। वो अपनी मृत्यु को या अपने जीने को महत्व नहीं देता है। किसे महत्व देता है? सुसमाचार को, जो दूसरों के लोगों को दूसरे के जीवनों को क्या करता है? बचाता है। उसे वो क्या करता है? बढ़ाई करता है, उसकी वो सुनता है। इसीलिए वो देह के द्वारा से मसीह की बढ़ाई करता है, क्योंकि ये जरूरी है। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा था, यूहन्ना 3:30 में हम इस बात को पाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर बोलता है, वह बढ़े और मैं घटूं, यानी यीशु बढ़े, परमेश्वर बढ़े और मैं घटूं। उसी प्रकार से पौलुस भी अपने जीवन में या अपनी मृत्यु को महत्व नहीं देता है, परंतु परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देता है, क्योंकि जाना तो एक दिन सभी को है, मुझे भी और आपको भी, और पौलुस भी किया। तो जाना तो सबको एक दिन सब है, सबको जाना है। इससे भली बात और क्या होगी कि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, अपने जीवन को जिए, उसे अपनी देह में ऊंचा करें, जिसमें हमारा उद्धार निश्चित है, जो हमें ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। तो क्यों ना हम उसके लिए जिए, ताकि हम उसके साथ उसकी महिमा में अपने जीवन को बिता सकें। और शायद पौलुस भी इसी बात को देख रहा था, इसलिए वो कहता है कि उसमें, यानी प्रभु यीशु मसीह में मेरा उद्धार निश्चित है, उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये तय है कि हम अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे यदि हम हमारा जीवन मसीह यीशु के अनुसार जिएं। फिर चाहे हम जिएं या फिर मर जाएं, अंत में जीत जो है वो हमारी ही होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीत चुका है। जैसा रोमियो 5:9-10 में भी लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे,
तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? तो चाहे अभी हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारा जो उद्धार है परमेश्वर के साथ मेल हो जाने के कारण से निश्चित है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अपनी देह में हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करें, जिस प्रकार से पौलुस कहता है, अपनी देह को परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, क्योंकि जिस प्रकार से हम मसीह यीशु के लिए यीशु के लहू के द्वारा से धर्मी ठहराए गए हैं, उसी प्रकार से हमारा उद्धार मसीह यीशु में निश्चित है और इसको हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर उस सर्वोत्तम की ओर से हमें दिया गया है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो सदैव हमारे साथ और हमारे अगुवाई करता है। तो हमें निश्चित रहने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से पौलुस अपने प्रतिफल को प्रभु यीशु मसीह में देखता है। दूसरी बात जो यहाँ हम देखेंगे वो है कि मसीह के लिए अपने जीवन को जिए। 21 और 22 पद को वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। एक बार फिर से सोचें, पौलुस कहाँ है? वो इस समय जेल में है, वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, उसे दुख होता है, वह बाहर निकलने को स्वतंत्र नहीं है। परंतु हम देखें, क्या वो अप्रसन्न है अपने जीवन में? नहीं, बल्कि वो आनंदित है, वो प्रसन्न है। वो यीशु मसीह के कारण आनंद से भरा हुआ है, उसके सुसमाचार के कारण आनंद से भरा हुआ है। वो यीशु के बारे में बोलता है, उसका जीवन यीशु की बातों से भरा हुआ है। वो यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जी रहा है, इसलिए वो क्या है? प्रसन्न है। वो अप्रसन्न नहीं है, वो रोया हुआ नहीं है, परंतु वो प्रसन्न है, वो आनंदित है, क्योंकि उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह से भरा हुआ है। पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करता है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है, इसीलिए वो क्या है? आनंदित है। पौलुस अपने जीवित रहने और मर जाने को दोनों के लिए बिल्कुल निश्चित है। वो भ्रम में नहीं है, वो दुविधा में नहीं है, परंतु वो जानता है कि वो उसके लाभ के लिए, क्योंकि जब वो जीवित है तब तो परमेश्वर उसके साथ है ही, पर मर जाने पर और भी लाभ है, क्योंकि वो यीशु के साथ क्या करेगा? रहेगा। वो निश्चित है इस बात से कि चाहे वो जीवित रहे चाहे मर जाए, उसका जो अंत है वो किसके हाथों में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, जिसने उसे बचाया है, जिसने उसका उद्धार किया है। वो इस बात से निश्चित है कि वो परमेश्वर के साथ रहेगा। इसलिए वो पद 21 में कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। पौलुस के जीने का मुख्य उद्देश्य था कि उसकी देह में मसीह की महिमा हो, उसके जीवन से मसीह की महिमा हो। इसीलिए वो जीवित रहने को मसीह बोलता है। उसका जीवन, उसका रहन सहन मसीह यीशु के समान है, और मर जाना वो लाभ की बात समझता है, क्योंकि वो वास्तव में यीशु के साथ जाना चाहता है, जिसका अर्थ ये है कि वहाँ पर और भी अधिक आनंद होगा जहाँ यीशु अपने सिंहासन पर विराजमान है। इसीलिए वो अपने मरने को लाभ समझता है, क्योंकि वो किसके साथ होगा? फिर प्रभु यीशु के साथ होगा, परमेश्वर के साथ होगा, जहाँ आनंद ही और आनंद होगा। पौलुस के लिए मसीह न केवल उसके जीवित रहने का कारण था, परंतु वो उसके जीवन जीने का एक रास्ता भी था। जीवित रहने के लिए पौलुस का कारण मसीह है, क्योंकि मसीह यीशु उसका प्रभु है। पौलुस का आदि और अंत मसीह यीशु है। हमारा आदि और अंत क्या है? हमारे जीवन में क्या है? क्या हमारा जीवित रहने का कारण मसीह है, परमेश्वर है, या फिर कुछ और है? हमें इस बात को अपने जीवन में देखना है। पौलुस के जीवित रहने का कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह था, क्योंकि उसे निश्चय था कि उसमें उसका उद्धार निश्चित है, और जब वो इस दुनिया से जाएगा परमेश्वर के साथ होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है। तो हमारा जीवन किस प्रकार पर आधारित है, हमें इस बात को देखना है। पर यदि हम आज के समय में देखें तो बहुत सारे लोगों के पास जीवन जीने का कोई भी कारण नहीं है। वो केवल तब तक जीवित रहते हैं
जब तक वो रह सकते हैं। वो अपना पूरा जीवन निराशा में, खोखलेपन में, दुखी रहने में और ऐसे कार्यों में जिससे कोई लाभ नहीं होगा, उसी में पूरे जीवन को अपने बिता देते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि हमें देखना है कि हमारा जीवन जीने का जो कारण है वो किस पर है, मसीह यीशु पर है या संसारिक वस्तुओं पर है, किस पर हम अपने निर्भरता को दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जीवन जीने का कोई भी कारण नहीं है और अपने जीवन को वो ऐसे ही गंवाते चले जाते हैं। वो निराशा में बिता देते हैं, खोखलेपन में बिता देते हैं, दुखी रहने में बिता देते हैं और ऐसे कार्य में जिसमें कोई लाभ नहीं होता उसमें पूरे जीवन को अपने क्या करते हैं, बिता देते हैं और अंत में उस मृत्यु तक पहुंच जाते हैं जिससे उनको भय लगता है, जिससे वो डरते हैं। लेकिन उनके लिए मृत्यु एक दुखद घटना है, क्योंकि उनके लिए मृत्यु एक दुखद घटना है। पर एक विश्वासी के लिए, हम जो विश्वास करते हैं, एक विश्वासी होने के नाते हम विश्वासियों के लिए ऐसा नहीं है। मृत्यु हमारे लिए एक दुखद घटना नहीं है। पौलुस को देखें, उसको मृत्यु का भय नहीं है, इसलिए वो स्पष्ट रीति से कहता है कि मर जाना मेरे लिए लाभ की बात है। उसको भय नहीं है, बल्कि मृत्यु तो एक विश्वासी के लिए, विश्वासियों के लिए एक ऐसे द्वार के समान है जो हमें यीशु मसीह की ओर लेकर जाता है, जो हमें परमेश्वर के नज़दीक लेके जाता है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने लेके जाता है। मृत्यु तो हमारे लिए एक द्वार के समान है जो हमें उसके सिंहासन के पास लेके जाता है, जहां आनंद ही आनंद होगा। उसकी उपस्थिति में कोई भी पीड़ा नहीं होगी, जैसे आज के समय में पीड़ाएं हमारे साथ होती हैं, ऐसी कोई भी पीड़ा वहां पर नहीं होगी। मृत्यु तो हमें यीशु के पास पहुंचाती है, परमेश्वर के पास पहुंचाती है, जहां उसने हमारे लिए घर को क्या कर रखा है, तैयार कर रखा है। क्योंकि यीशु ने अपने जी उठने के द्वारा से मृत्यु को हरा दिया और हमारे लिए ये एक विजय की बात है। एक विश्वासी के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो यीशु के बलिदान और उसके जी उठने पर भरोसा रखता है, उसके लिए एक विजय की बात है कि यीशु ने मृत्यु को क्या कर दिया, अपने जी उठने के द्वारा से हरा दिया। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 55 पद में इस बात को लिखता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जो एक मृत्यु लोगों के जीवन में भय का कारण बना हुआ था, डर का कारण बना हुआ था, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा से वो एक विजय का कारण हो गया। वो एक ऐसा द्वार हो गया जो हमें परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाता है। प्रभु यीशु मसीह के कारण हम जयवंत हुए हैं। मृत्यु उनके लिए एक हानि की बात है जो उससे डरते हैं, जो अपने जीवन में सांसारिक रीतियों, सांसारिक वस्तुओं के अनुसार जीते हैं। पर हम जो परमेश्वर के पुत्र हैं और जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, उनके लिए एक लाभ की बात है, जैसा पौलुस यहाँ लिखता है, और एक आनंद की बात है। इसीलिए वो कहता है कि जीना मसीह और मरना उसके लिए लाभ है। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। अब हमें भय खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये निश्चित हैं कि हमारा उद्धार परमेश्वर में सुरक्षित है, जिसके लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान कलवरी क्रूस पर दिया, और विश्वास के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, पा लेते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आपके लिए जीना क्या है, मसीह या फिर सांसारिक वस्तुएं। और अगर मसीह यीशु है तो जैसा गलातियों उसके 2 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और यदि हम मसीह के लिए आज अपने जीवन को जीते हैं तो हमें देखना है कि अब हम अपने लिए नहीं परंतु किसके लिए जीते हैं, मसीह के लिए जीते हैं, और उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं। हमारे विश्वास करने के द्वारा से अब हम उस मृत्यु की दशा में नहीं रहे जैसे हम पहले थे, वरन मसीह हम में अब क्या है, जीवित है। परमेश्वर जो है वो हमारा, हम उसका क्या है, मंदिर हैं। वो हम में क्या करता है, वास करता है, वो हमारे अंदर है। इसीलिए हमें उसके अनुसार, मसीह यीशु की आज्ञा के अनुसार हमें क्या करना है, जीना है।
हम अपने मरने का चुनाव नहीं कर सकते हैं, पर हम अपने जीवन में इसका चुनाव कर सकते हैं कि हमें कैसे जीना है। इसीलिए मसीह यीशु के लिए अपने जीवन को जिएं, क्योंकि वो ही है जो हमें हमारे हर एक गुनाह से क्या करता है, आज़ाद करता है, और हमारे उद्धार को उसने निश्चित रखा हुआ है, ताकि हम कह सकें कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ की बात है। तीसरी बात को हम यहाँ देखेंगे वह मसीह में एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। 23 से 26 पद में अब पौलुस अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता करता है, ताकि बाकी जो उसकी सुन रहे हैं, जो उससे सीख रहे हैं, मसीह की सेवा में, विश्वास में, उसके वचन में आगे बढ़ सके। जैसा वो पद 24 और 25 को अब यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर हम पढ़ें, देखिए पौलुस क्या कहता है। वहाँ लिखा है पद 24 में, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसीलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें यानी परमेश्वर में आनंदित रहो। पौलुस इससे पहले मसीह के पास जाना पसंद कर रहा था, पर अब वह उसको स्वार्थ से जान पड़ता है, क्योंकि विश्वासियों को पौलुस की क्या है, ज़रूरत है, और पौलुस इस बात को समझता है, और पौलुस का इस बात का पूरा भरोसा है कि वो उनसे मिलेगा और उनके साथ भी रहेगा, जैसा वो दूसरे अध्याय के 24 पद में भी कहता है। यदि हम देखें फिलिप्पियों 2 अध्याय के 24 पद में वो कहता है कि और मुझे प्रभु पर भरोसा है, उसमें भरोसा है कि मैं खुद ही शीघ्र क्या करूँगा, आऊँगा तुम्हारे पास। इसीलिए पौलुस तो मसीह के पास जाना चाहता था, परंतु उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है जिसके जीवन में वो देखता है। वो सबसे पहले मसीहों की सहायता करना चाहता है अपने शरीर में रहते हुए, ताकि वो सभी प्रभु के प्रेम में, विश्वास में, उसके वचन के आनंद में आगे बढ़ सकें, परमेश्वर के सुसमाचार में आगे बढ़ सकें, ताकि वो उस आनंद से आनंदित हो सकें जिसका अनुभव खुद पौलुस अपने जीवन में किया है। पौलुस इस बात को जानता था कि फिलिप्पियों के लोगों को उसकी क्या है, ज़रूरत है, और उनके लिए ये ज़रूरी भी था कि पौलुस शरीर में जीवित रहे, ताकि वो उनको और भी मसीह के बारे में सिखा सके, जिससे वो परमेश्वर के कार्य को आनंद के साथ अपने जीवन में कर सके। यानी फिलिप्पी की जो कलीसिया थी वो सीखने के लिए पौलुस से क्या थी, ललाहित थी, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, जानने के लिए, उसे सुनने के लिए ललाहित थी। इसलिए पौलुस भी इस बात को देखता है कि मेरा शरीर में रहना तुम्हारे लिए क्या है, लाभदायक है, इसलिए मैं रहूँगा, ताकि तुम्हारा आनंद मसीह में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। हमें भी इस बात को समझना है कि मसीह में हमारा जीवन को जीना इस बात को दिखाता है कि हम दूसरों की मसीह में क्या करें, आगे बढ़ने में सहायता करें, जिससे वो भी विश्वास में मजबूत हो सकें और परमेश्वर के आनंद में अपने जीवन को बिता सकें। क्योंकि कलीसिया जो है परमेश्वर की देह है और हम उस देह के अलग अलग अंग हैं, तो ये जरूरी है कि सभी अंग क्या रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को सीखना, उसे पढ़ना, उसके बारे में अधिक जानना, उसमें समय बिताना क्या है, जरूरी है। इसीलिए पौलुस फिलिप्पियों के लोगों के पास और उनके साथ इसलिए रहेगा ताकि विश्वास में दृढ़ होता जाए और परमेश्वर में आनंदित रहें, जिसके लिए पौलुस पहले ही प्रार्थना कर चुका है। फिलिप्पियों उसके 1 अध्याय 9 पद में यदि हम देखें, वहाँ वो कहता है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। पौलुस खुद इस बात को चाहता था कि वो सभी लोग, हम सभी लोग, आज के विश्वासी भी परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं। तो क्या हम आनंद के साथ अपने विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, और क्या हम दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं? हमें ये सवाल अपने आप से करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ठंडे होते जा रहे हैं। हमें अपने जीवन में इस बात को देखना है, क्या हम अपने समय को परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं कि नहीं, जो हमें सामर्थ देता है, जो हमें यीशु के नज़दीक लाता है, परमेश्वर के नज़दीक लाता है, जो हमारी जीवन जीने में परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार हमारी सहायता करता है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? इसलिए सदैव अपनी देह से मसीह की बड़ाई करें, मसीह के लिए अपने जीवन को जिएं, मसीह में एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसी में हमारा उद्धार निश्चित है, ताकि परमेश्वर में हमारा आनंद पूरा हो जाए और परमेश्वर को हमारे जीवनों से आदर मिल सके।
अनादर ना मिले परंतु आदर मिल सके। इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीना, हमारा जीवन जो है मसीही के अनुसार हो, ताकि हमारे जीवन से पिता को आदर मिल सके। तो हमें देखना है अपने जीवन में क्या हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार उसके वचन के आनंद में, उसके वचन के विश्वास में अपने जीवन को जी रहे हैं कि नहीं। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, सीखना है और परमेश्वर को अपने जीवन से आदर देना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंत यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए कि हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर जब तक आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है तब तक हम आपकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करने वाले बने, आपके अनुसार, आपके कहे अनुसार पवित्रताई में अपने जीवन को जी सकें। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, हम सभी पर आप दया करें। हम जानते हैं कि अब मृत्यु का भय हमारे जीवन में नहीं रहा, क्योंकि आपने कलवरी क्रूस पर और जी उठने के माध्यम से उस मृत्यु को हरा दिया। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमें आपके पास पहुँचाता है। इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। आज के वचन के लिए हम धन्यवादी हैं। हम सुनने वालों पर आपकी आशीष हो, ताकि हम अपने जीवन में एक बार सोचें कि क्या हम आपको अपने समय को दे पा रहे हैं कि नहीं। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, हमारी सहायता करें कि यदि हम अपने जीवन में समय को आपको नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपसे विनती करते प्रभु, इसमें हम सभी की, हम सुनने वालों की, हम सभी की प्रभु आप सहायता करें, ताकि हम सब मिलकर आपको आदर और महिमा दें। धन्यवादी हैं आज की सभा के लिए, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह।